टू को देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मैं आपको सिखाऊंगी कि एट को हम लोग कैसे क्रम में यूज़ कर सकते हैं, क्रम, ऑर्डर और सीक्वेंस। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलो मैं पहले एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल को लिख कर भी आपको दिखा दूँगी कि कैसे आपको एट का यूज़ करना है क्रम के लिए। मान के चलिए आप एक किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उस एग्ज़ाम में कितने अटेम्प्ट्स हैं, मान के चलिए 3 अटेम्प्ट्स है। ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स है और आप लास्ट वाले अटेम्प्ट में जाके उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो हुआ ना, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, तो क्रम हुआ ना, ऑर्डर हुआ ना, एक सीक्वेंस हुआ ना। तो इसके लिए भी हम लोग ऐट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ही क्लियर्ड द एग्ज़ाम एट हीज लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अच्छा अगर ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं हो के सेकंड अटेम्प्ट होता तो इसमें भी आप एट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस, ऑर्डर, क्रम को बताने के लिए हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देख लेते हैं एट के और सारे यूजेस। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग तो एक कॉमन यूज़ जानते ही हैं, समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइम मतलब कैसा टाइम, निर्दिष्ट, पर्टिकुलर। ठीक है, कोई पर्टिकुलर निर्दिष्ट टाइम बताने के लिए हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए कि आज आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करा, मान के चलिए कि मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट करी हूँ और उसको मैंने बोला इवनिंग में 5 बजे मेरे घर में आ जाए। ठीक है, तो शी विल कम टू माई प्लेस एट 5 PM टुडे। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम क्या है, पर्टिकुलर टाइम। देखो अच्छे से, शी विल कम टू माई प्लेस एट 5 PM टुडे। पर्टिकुलर टाइम को मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा। अच्छा चलो, द ट्रेन, स्टेशन में ट्रेन खड़ी है। ठीक है, उसका एक समय है, उसी समय में वो ट्रेन छूटेगी। विल डिपार्ट द स्टेशन एट 11 AM। हो गया ना पर्टिकुलर टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं। चलो और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं चलती हूँ। अब इस एग्जाम्पल में देखो, मैं आपको जो मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको बहुत बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। आप बड़े ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हाँ, जगह के लिए तो हम लोग ऐट का यूज़ करते हैं, कोई गांव बताने के लिए हम लोग ऐट का यूज़ कर देते हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या, मतलब गांव से ऊपर क्या, मतलब गांव बताने के लिए, एक विलेज बताने के लिए ऐट का यूज़ तो करते हैं, लेकिन ऐट का यूज़ क्या प्लेस, कहीं और प्लेस को बताने के लिए हम लोग क्या ऐट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान के चलिए एक स्मॉल प्लेस है, एक छोटा सा जगह है। ठीक है, उसको रेफर करने के लिए भी आप ऐट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, शी इज़ नाउ एट लाइब्रेरी। ठीक है, एक बड़े से स्थान में एक लाइब्रेरी है। अब वो लाइब्रेरी उस बड़े के स्थान में एक छोटा स्थान हो गया, तो उसको बताने के लिए आप ऐट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आप एक बड़े से पोजीशन का एक छोटा पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हो, ही इज़ एट ऑफिस। ठीक है, मतलब उसके ऑफिस में वो कोई काम पे है, तो ही इज़ एट ऑफिस। ठीक है, पोजीशन एट अ प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन एट अ प्लेस। समझ में आ रहा है डिफरेंस। तो ऐसे करके हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं।
और भी मैं कई सारे यूजेस में बता देती हूँ, जैसे अभी का समय है, एट प्रेजेंट, ठीक है। कोई किसी एक्टिविटी में है, एट प्ले, एट वर्क, ठीक है। कोई अभी स्कूल में है, एट स्कूल, ठीक है। अच्छा, कोई कंडीशन, अच्छा और एक एग्जांपल देती हूँ मैं। कोई कंडीशन और सिचुएशन को बताने के लिए भी हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एट वार, मतलब मान के चलो दोनों देश मिलके लड़ रहे हैं, ठीक है, वार हो रहा है, तो एट वार, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग मतलब कोई कंडीशन और स्टेट, उसको स्टेट मतलब ही कंडीशन एक, तो वैसा सिचुएशन को हम लोग बताने के लिए एट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप घर पे हैं, एट होम, इन होम नहीं होगा, एट होम होगा, ठीक है। इन होम नहीं होता है क्योंकि इन तो बड़ा जगह है, तो एट होम, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में मैं आप बताऊंगी, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि आपको एट का यूज़ कैसे करना है, अब मैं बताऊंगी इन का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। देखो, मैं जितने भी सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, वो बहुत मतलब कॉमन एग्जांपल्स है, और मैं कॉमन एग्जांपल्स को इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा डीप लेवल में क्लियर हो जाए कि आप कैसे प्रेपोजिशंस को करेक्टली यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो, टाइम के लिए जैसे हम लोग ऐट को यूज़ करते हैं, ऐट को हम लोग मैं और एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग ऐट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग इन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक इन का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, ठीक है। पूरे दिन का जो टाइम है उसको अगर मैं डिवाइड करूँ मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, तो ये हो गया इन द इवनिंग, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टाइम का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग जैसे कि देखो, कोई मंथ या फिर कोई सीज़न, मंथ मतलब महीना, ठीक है, और सीज़न मतलब मौसम, तो इसके लिए भी हम लोग इन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, मैं आप सिखा देती हूँ। अब मान के चलो एक बच्ची, उसका जन्म हुआ था अगस्त के मंथ पे, ठीक है। तो शी वाज बॉर्न इन अगस्त, ठीक है। अगस्त में कब हुआ ये आपको नहीं पता, आपको खाली इतना पता है कि अगस्त मंथ में उसका बर्थ हुआ था, तो तब हम लोग इन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई बिगर इन सेंस आपको समझाना हो। अगस्त एक बहुत बड़ा महीना है, ठीक है, तो अगस्त में कब हुआ कोई पर्टिकुलर आपको नहीं पता है, इसके लिए आप इन अगस्त बता रहे। फिर आपको सीज़न का बताना है, ठीक है ना। मान के चलो कोई सीज़न आपको बताना है, जैसे गर्मियों के दिन हमारा क्या होता है, स्कूल सारे मतलब छुट्टी पे चले जाते हैं, हम लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, बच्चों को छुट्टी दे देते हैं ताकि उनको समर हिट ना करे, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, द स्कूल्स आर क्लोज्ड इन द समर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हम लोगों ने इन का यूज़ करा है, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया मंथ का, दूसरा मैंने आपको बता दिया सीज़न का, ओके। अच्छा, अब कोई बिग प्लेस, ठीक है, कोई बड़ा जगह, उसको बताने के लिए हम लोग इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में वो रहता है। इन न्यू दिल्ली में कहाँ आपको नहीं पता, आपको बस इतना पता है न्यू दिल्ली में रहता है, न्यू दिल्ली इज़ अ बिग प्लेस, तो इन आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी ड्रेस को पहने हुए हैं, ठीक है, जैसे शी इज़ इन हर यूनिफॉर्म, ठीक है, और ही इज़ इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, तो इसके लिए भी आप लोग कर सकते। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, कंडीशन को बताने के लिए, ठीक है, जैसे शी इज़ इन बैड हेल्थ, तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो कंडीशन को बताने के लिए भी हम लोग इन का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी अबाउट के यूजेस। अबाउट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अबाउट मतलब जैसे मान के चलिए नियर, मतलब आसपास, ठीक है, नियर।
आपको किसी जगह पहुंचना है, स्पॉट के आप आसपास है, तो दे आर अबाउट टू रीच द स्पॉट। ठीक है, स्पॉट में उनको पहुंचना था और आसपास ही है स्पॉट का, मतलब नियर बाई, तो तब हम लोग अबाउट का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग अबाउट का यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखो, कोई सब्जेक्ट मैटर अगर हो, कोई सब्जेक्ट मैटर हो, तब भी हम लोग अबाउट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई विषय के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, कोई विषय के ऊपर अगर आप चर्चा कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर है, तो उसके लिए भी आप अबाउट का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, विषय, तो उसके लिए भी हम लोग अबाउट का यूज़ कर सकते हैं। फिर हियर एंड देयर, मतलब स्कैटर्ड, मतलब बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, हियर एंड देयर, तो उसके लिए भी आप एक वर्ड में अबाउट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम में इधर उधर बुक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम। तो ऐसे करके आप अबाउट के यूजेस कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझा। तो आप ज़रूर अपना अपना एग्ज़ाम्पल बना के कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी नए टॉपिक में कोई भी जानकारी चाहिए रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।